From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of a tower. आपके पास एक बिल्डिंग है और एक आपके पास है टावर। आप बिल्डिंग की छत के ऊपर खड़े हुए हो। आप एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो आपके पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री। आप फिर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि बिल्डिंग से टावर के फुट को देखते हो तो आपको दे रखा है 45 डिग्री एंगल। आपने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी गई है। आसानी के लिए आपको एक डायग्राम बना देते हैं। तो आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो, तो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हो तो बिल्डिंग आपके पास छोटी है और आपके पास जो टावर है वह है बड़ा, क्योंकि आप इसी बिल्डिंग से टावर के टॉप के ऊपर देखते हो और इसी बिल्डिंग से ऊपर खड़े होके आप टावर के बॉटम के देखते हो यानी कि फुट के तरफ देखते हो। तो यानी कि आपको बस कंफर्म हो गया है कि बिल्डिंग आपके पास है छोटी और टावर आपके पास है बड़ा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये आपके पास दे रखा है 60 डिग्री। आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपको दे रखा है 45 डिग्री। ये वैल्यू 45 है तो ये भी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 45 डिग्री। अल्टरनेट्स एंगल। तो आपने इस टावर की हाइट निकाल के बतानी है। आपको दे रखी है बिल्डिंग की हाइट, तो ये आपको दे रखी है 7 मीटर। तो ये 7 है तो ये भी आपके पास 7 वैल्यू होगी। आसानी के लिए हम एक साथ लिख लेते हैं सभी को। जो बची हुई वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं स्मॉल h, यानी कि हाइट ऑफ द टावर जो आपको निकालनी है वह हो जाएगी स्मॉल h प्लस 7 हो जाएगी, यानी कि मुझे h की वैल्यू चाहिए होगी। आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रहे हैं। एक तो आपके पास ये बन रहा है और आपके पास एक ये बन रहा है ये वाला। तो आपको पता है कि ये भी मेरा बेस होगा, ये भी मेरा बेस है। थीटा और 90 डिग्री के बीच में आपके पास बेस होता है। थीटा और 90 डिग्री के आपके पास बेस होता है, यानी ये पूरी वैल्यू बेस है, ये पूरी वैल्यू बेस है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेस। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने आपके पास होता है हाइपोटेन्यूस, यहाँ लिख लेंगे हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेन्यूस, तो ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर है तो ये आपके पास होगा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास हो जाएगा परपेंडिकुलर। इनका हम नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास डी है, ये आपके पास हो जाएगा ई। तो जो बी सी है वो मेरे पास ए डी के बराबर है और जो ए बी है वो मेरे पास इस डी सी के वैल्यू के बराबर है। तो आपको निकालना है सी से ई यानी हाइट ऑफ ए टावर आपको निकालना है, जो आपके पास आएगी h प्लस 7। तो स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। उसके लिए आपको फॉर्मूले में पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, चंडीगढ़ से चेन्नई, साइन कोस टेन कोसेक सेक और आपके पास हो जाएगा कोट। तो जो मेरे को रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और बेस के अंदर चाहिए, तो आपके पास टेन थीटा कोट थीटा होता है। आसानी के लिए मैं टेन थीटा ले रहा हूँ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर मैंने लगाए हैं टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा की वैल्यू आपके पास है 45 डिग्री, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 45 डिग्री और परपेंडिकुलर आपके पास है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। बेस आपके पास है बी सी, तो यहाँ लिख लूँगा मैं बी सी। 1045 की वैल्यू आपके पास होती है 1, यहाँ 1 आ जाएगा, 7 बाई बी सी हो जाएगा, बाई 1 कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो बी सी की वैल्यू जो मेरे पास है ये 7 मीटर आ जाएगी। यानी कि जो बी सी की वैल्यू है अब आ गई है 7 मीटर। तो बी सी 7 है तो ए डी भी 7 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 मीटर। तो ये आपके पास आ गया है
7 मीटर, यानी कि बेस की वैल्यू आपके पास आ गई 7 मीटर। अब हम चले जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE के अंदर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE के अंदर मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, आपको दे रखा है बेस, यह हाइपोटेन्यूस आपके पास AC है, यानी कि ये मेरा क्या है, ये वैल्यू है। लेकिन अब ये आपके पास क्या हो गया, 7 जो मीटर आपके पास है बेस, BC बेस है तो AD भी आपके पास बेस होगा। तो परपेंडिकुलर और अपने बेस देखना है, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ये लो, परपेंडिकुलर मुझे बेस में रिलेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर बेस आपके पास tan थीटा होता है, तो यहाँ लीजिएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, तो यहाँ आएगा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है स्मॉल h और बेस आपके पास है 7 मीटर, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 7। tan 60 वैल्यू आपके पास होती है √3, तो यहाँ पुट कर देंगे हम √3 h/7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो h की वैल्यू है वो आपके पास है 7 मीटर। लेकिन मुझे हाइट ऑफ द टावर चाहिए, हाइट ऑफ द टावर आपके पास होती है h+7, तो हम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर h+7 है, h की वैल्यू है 7 √3 + 7 आपके पास आ जाएगा कॉमन, अंदर बच जाएगा √3 + 1 मीटर। यही है आपका आंसर।